Okay, hello students. In this video we will discuss the bar magnet as a solenoid. Actually हम लोग जानते हैं कि current carrying loop can act as a magnetic dipole. That is already given in the moving charges and magnetism, that is in fourth chapter. Now see, in this bar magnet as a solenoid, it means uh, somehow we notice that there are similar behavior of this two. सी जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा है कि व्हेन वी कट द बार मैग्नेट, रेडी, दिस टू पीसीस ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव्स इंडिविजुअल मैग्नेट्स विथ सम विकर प्रॉपर्टीज. सो ऐसा ही कुछ सोलेनॉइड के अंदर भी देखा गया है कि व्हेन वी कट द सोलेनॉइड वी विल गेट द टू डिफरेंट सोलेनॉइड्स विथ सम विकर प्रॉपर्टीज, रेडी. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है और बिकॉज ऑफ दैट हम ये स्टडी कर रहे हैं बार मैग्नेट एज ए सॉलिनॉइड के दोनों में कुछ सिमिलरिटी है. और ऐसे भी बहुत सारे भी एग्जांपल्स हैं कि भाई जिसमें हमने दोनों का बिहेवियर क्या देखा है, सिंपल सेम देखा है और सिमिलर है. पहले इसका डायग्राम देखते हैं. सो लेट अस कंसीडर सॉलिनॉइड. तो जैसे हम सॉलिनॉइड डायग्राम ड्रॉ करते हैं वैसे ही कुछ डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए. और ये एक सॉलिनॉइड हो गया ऑफ लेंथ 2L. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी दिस n इज इक्वल टू n अपॉन 2L. दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n. तो देखो एक यहाँ से इक्वेशन बन गया एक. This is the second end of the solenoid. Here we will take the center or origin of the Cartesian coordinate system. So obviously this is y-axis, this will be x-axis, and this is the axis of the solenoid. And now we will find the magnetic field at this point. Suppose that point is P, हम उसको P point ले लेते हैं. And from the origin, suppose its distance is R. So R is the distance of the point P from the origin. Let us consider a circular element or circular current carrying element of thickness dx. So इसका thickness क्या है, dx है. And suppose it is at the distance x from the origin. So it is situated at the distance x and we are considering a small circular current element of thickness dx. तो उसका अगर हमें number of turns find करना है, so for small thickness, number of turns, it means capital N will be n dx. Capital N will be n dx. So this is our second equation. दोनों similar equation है. This is for whole length and this is for the small element of thickness dx. Okay. अब due to this circular element, obviously magnetic field is given by this dB equal to, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप. इसका आंसर भी आप लोग जानते हो, इसका डेरिवेशन भी आप लोगों ने किया होगा, मैं एक उसका वीडियो बना दूंगा. सो हियर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n. n is obviously number of turns of this. इसको हम n डैश भी बोल सकते हैं अभी के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए. So n dash is the number of turns in this small circular current carrying loop. Ready? Okay. या अब ऐसा बोल सकते हैं circular element. ठीक है. So mu naught n dash, okay, I is the current, A square
a square, a it means it is the radius of this circular element, radius of this circular element, okay. और also we can say that it is the radius of the solenoid. ये solenoid का radius भी हो सकता है, right? Because देखो यहाँ पे ये है करंट, सर्कुलर लूप का भी या सर्कुलर एलिमेंट का भी वही रेडियस होगा ए, सेम रेडियस ए डिवाइडेड बाई 2. अब देखो यहाँ पे होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट, लेकिन वो डिस्टेंस हमने कहाँ पे लिया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप. लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट देखो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं. सो दिस सर्कुलर एलिमेंट इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन. हमें एक्चुअली डिस्टेंस इस सर्कुलर एलिमेंट के सेंटर से लेना है. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर एलिमेंट टू दिस पॉइंट P. तो देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x. तो r माइनस एक्स ये डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ लूप और एलिमेंट, एंड रेज टू 3/2. तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, ओके. अब उसमें n डैश हम लोग जानते हैं, रेडी. तो हम लोग n डैश या वैल्यू उसका सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं. सो n डैश इज इक्वल टू n dx. सो म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2. नाउ सी हियर वी विल इंटीग्रेट, बिकॉज आप लोग जानते हो यहाँ पे dx है और यहाँ पे db है. सो वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, एंड से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे जो dx थिकनेस वाले एलिमेंट्स हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सभी का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. तो dx थिकनेस वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा. सो टोटल लेंथ हमें लेना है 2l, बट यहाँ पे ओरिजिन है. So from left hand side we will take minus l and here we will take plus l. So integration limit will be minus l to plus l. So B is equal to this magnetic field. Taking integration dV क्या होगा, B. Here mu naught n I a square, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा नीचे डिवाइड में. अब देखो डिवाइड में एक जो पार्ट है मैं आपको बता दूं कि हियर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द a, मीन्स रेडियस ऑफ द सोलेनोइड. r मीन्स दिस डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन. और दूसरा है r इज वेरी वेरी लार्जर देन द l means this distance from the center to the one end of the solenoid. So ये हम दो कंडीशन ले रहे हैं. So because of this a square and l square, ready, can be neglected. हम उसको neglect कर सकते हैं. तो यहाँ पे neglect, अब देखो l neglect कर सकते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर भी क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिकॉज l तो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू वन एंड ऑफ द origin, one end of the solenoid, from the origin to the one end of the solenoid. तो x भी क्या हो सकता है, नेग्लेक्ट हो सकता है. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिखने वाले हैं 2r क्यूब. 2 देखो x स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे x नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, r स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, r क्यूब एंड इंटीग्रेशन dx, और लिमिट क्या होगा, माइनस l टू प्लस l, मीन्स फ्रॉम दिस एंड, फ्रॉम ओरिजिन टू राइट हैंड साइड और ओरिजिन टू लेफ्ट हैंड साइड, और फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड. रेडी. सो नाउ B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I square 2 r cube. See, this integration dx will be x, and when we substitute the upper limit and lower limit, so L is the upper limit minus L, that is lower limit. तो माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस. तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L.
Now n into 12, this will be capital N is equal to small n into twice of L. So small n into twice of L, तो capital N I a square upon 2r cube। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 पाई से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ऐसा करने का रीजन क्या है, ऊपर देखो पाई ए स्क्वायर, इट मीन्स एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस सॉलिनॉइड, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, पाई ए स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ए रेडियस। तो एरिया आ गया, एन है, आई है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई एन, और एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2n, बिकॉज m क्या होने वाला है, आई एन, और एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, और 2 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय हियर 4 पाई, सी 2 पाई इंटू 2 4 पाई, divide by r cube. So see, this is the formula of magnetic field on the axis of the bar magnet or solenoid. Ready? तो हमें देखो यहाँ पे पता चल गया कि भाई बार मैग्नेट कैन एक्ट एज ए सोलेनॉइड, और उल्टा भी सही है, और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ये आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ पे मिला है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस हमें ये फॉर्मूला मिला है। ओके, इसको हम ऑन द एक्सिस तो हम मिला ही है फॉर्मूला, ऑन द इक्वेटर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ऑन द इक्वेटर हम सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। ये आप लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। तो देखो ये भी डाइपोल ही है, मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज हमने दोनों की बात की है कि करंट लूप कैन एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। तो ये बार मैग्नेट है, उसका मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ऑन द एक्सिस हो गया उसका। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था वैसा ही कुछ यहाँ पे है, रेशियो दोनों का, बी ऑन द इक्वेटर जो है वो इसका हाफ हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखने के लिए बहुत इजी है, और जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ किया था वैसा ही कुछ यहाँ पे है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी ऑन द एक्सिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड on the equator of the bar magnet. So its ratio is this if both the distances are same। जैसे सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस R है, वैसे ही सेंटर से P पॉइंट ऑन द इक्वेटर जो होगा उसका भी अगर डिस्टेंस R हुआ तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। रेशियो लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, B ऑन द एक्सिस अपॉन B इक्वेटर इज इक्वल टू 2। रेडी? So this is the simple information of bar magnet as a solenoid। अच्छा सा डेरिवेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल डेरिवेशन है। उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, और बाद में है उसको आगे डेरिवेशन में लिया गया है। डेरिवेशन में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन dx है, उसको 2l कर देना है, और n2l हम लोग जानते हैं इट इज़ कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। रेडी? Okay, thank you.